हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने ऐप एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों टेंस करने वाले हैं। टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं कंडीशनल की बात करूँ, प्रीपोजिशंस की बात करूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूँ, वॉइस नरेशन की बात करूँ, तो सेम वेटेज के साथ आपका टेंस भी है। टेंस की भी वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके सभी एग्जाम्स के अंदर। अगर हम बच्चों टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है टाइम से, जो आपके टाइम को बताए। किस चीज के टाइम को? तो आपके एक्शन वर्ड के टाइम को बताए। जो भी आपके एक्शन के टाइम को बताए, एक्शन वर्ड के टाइम को बताए, उसको टेंस बोलते हैं। जो भी आपके एक्शन के टाइम को बताता है उसको हम टेंस बोलते हैं। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जहां पर भी हम एक्शन के टाइम की बात करेंगे तो वो हमारा टेंस होता है, वो हमारा टेंस होता है। टेंस हमारे तीन होते हैं बच्चों, इसको पहले आप समझेंगे थोड़ा सा। एक होता है बच्चों आपका प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और एक होता है आपका फ्यूचर। ये टेंस के चार इन टेंस के चार सब टाइप्स होते हैं। एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट की बच्चों बात करें तो इंडेफिनिट का टाइप जो होता है वो प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। यानी कि प्रेजेंट के भी ये चारों सब टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी चारों सब टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के भी ये चारों ही सब टाइप्स होते हैं। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो आप बच्चों ने पढ़ा होगा टेंस हमारे 12 होते हैं। बट आपको ध्यान रखना, हमारे टेंस 12 नहीं, 12+8, यानी कि जो टोटल टेंसेज होते हैं वो 20 होते हैं। 12 जो है ये आपके एक्टिव के होते हैं, और रिमेनिंग 8 जो है ये आपके पैसिव के होते हैं। टेंसेस जो होते हैं हमारे वो टोटल 20 होते हैं। टेंसेस जो होते हैं वो हमारे टोटल 20 होते हैं, 12 एक्टिव के और 8 आपके पैसिव के। अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करें इंडेफिनिट के अंदर, वो केसेस आते हैं जो रूटीन होते हैं हमारे। रूटीन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। हम किसी काम को रोज कर रहे हैं, हम किसी काम को वीक में एक दिन कर रहे हैं, मंथ में 2 बार कर रहे हैं, ईयर में 3 बार कर रहे हैं, यानी कि रूटीन रूटीन है। आप उसे आप रोज करो, रेगुलर करो, या आप साल में 2 बार करो, महीने में 3 बार करो, रूटीन रूटीन होता है। वो रेगुलर भी होता है और वो इर्रेगुलर भी होता है, वो रेगुलर भी होता है, वो इर्रेगुलर भी होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें बच्चों तो ये दो टाइप के होते हैं, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस। सिंपल कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब भी होता है प्रोग्रेसिव। लेकिन इन दोनों प्रोग्रेसिव में एक डिफरेंस है। अगर विदाउट टाइम है, विदाउट टाइम प्रोग्रेसिव है, तो आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस, और विद टाइम प्रोग्रेसिव है, विद टाइम प्रोग्रेसिव है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब भी आपने पढ़ा होगा सिंस और फॉर के साथ हमें प्रोग्रेसिव एक्शन दिया होता है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लिखते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लिखते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों सिंपल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप पार्टी वगैरह में जाते हो
तो आप लोग बहुत सज धज के अच्छी से ड्रेस पहन लेते हो और पहन के आप फिर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं अच्छा मुझे देख के बताना मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। तो आपके पेरेंट्स जब देखते हैं ठीक है ड्रेस भी अच्छी पहन ली है आपने, हेयर स्टाइल भी अच्छे बना लिए, तो आपको बोलते हैं ना, जब उनको लगता है पूरी तरह से कंप्लीट हो तो नाउ यू आर परफेक्ट, बोलते हैं ना नाउ यू आर परफेक्ट। वो कब बोलते हैं ऐसा, जब उनके अकॉर्डिंग आप पूरी तरह से कैसे होते हैं, कंप्लीट। तो यानी कि जितने भी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, जितने भी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं उन सबको हम परफेक्ट बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है एक कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीटेड एक्शन। तो कंप्लीटेड एक्शन जो भी होते हैं, जो भी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं उन सबको हम बोलते हैं हमारा परफेक्ट एक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, परफेक्ट एक्शन। इतना क्लियर है आप सभी को? उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हर टेंस को हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हर टेंस के हम स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। अफर्मेटिव की बच्चों बात करें, जब भी सब्जेक्ट आता है एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस और एस मिले। नेगेटिव की बच्चों बात करें, जब भी सब्जेक्ट के बाद आपको डू या फिर डज मिले, और ग्रामर में डू और डज जहां भी आएगा वहां पर लेकर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव है तो नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बच्चों को ध्यान रखना है कि हम V1 का यूज वहां करेंगे जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब होता है यू, वी, दे, और प्रेजेंट में आई भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और V1 में एस और एस वहां यूज होगा जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब है ही, शी, इट या फिर सिंगल पर्सन का नाम, तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है दो चीजों को। ग्रामर में जब भी हम नाउन में एस और एस लगाते हैं तो ये नाउन को प्लूरल बनाएगा, और जब भी हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, वर्ब में एस और एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, तो ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाएगा। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, अगर हमने बोला बॉय तो हम बॉय के साथ कम लिखेंगे या फिर कम्स लिखेंगे, और अगर आपने बोला बॉयज तो बॉयज के साथ कम लिखेंगे या फिर कम्स लिखेंगे।
अब यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट क्या आता है बच्चों कि बॉय का मतलब एक यानी कि सिंगुलर, हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में लगेगा एस और एस, वर्ब में लगेगा एस और एस। हम क्या बोलेंगे? कम्स, हम कम का यूज नहीं करेंगे। और अगर हमने देखा बच्चों यहाँ पर बॉयज, बॉय में एस, तो उस केस में हम कम बोलेंगे, हम कम्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वर्ब में एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है और नाउन में एस लगता है तो नाउन प्लूरल। तो जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आप वर्ब का यूज करेंगे। उतार लेंगे इसको इतना सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट यही आता है, नेगेटिव की अगर आप बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना अगेन डू का यूज प्लूरल के साथ होगा और डज का यूज सिंगुलर के साथ होगा। डू का यूज प्लूरल के साथ और डज का यूज सिंगुलर के साथ, और जहां पर भी डू और डज आएगा वहां पर लेकर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पर वो लेकर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी डू और डज आता है वहां पर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक सिंपल इंटेरोगेटिव और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आप बच्चों को ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम दोनों में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट। बस एक डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखेंगे एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। बस ये एक डिफरेंस है, ये आपका बेसिक सा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप डू और डज के बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन दो टाइप से होते हैं। मैं आपसे जरूरी नहीं ये पूछूं क्या आप रोज ऐप पर क्लासेस लेते हैं, मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ क्या आप रोज ऐप पर क्लासेस नहीं लेते हैं। तो नहीं लगा दिया तो मैं क्वेश्चन तो अभी भी कर रही हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन कैसा है बच्चों? नेगेटिव फॉर्म में। अब क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव फॉर्म में। तो नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा। इन्हीं क्वेश्चन में एट द एंड हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक पॉइंट आता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की, तो इन सब का यूज होता है WH फैमिली वर्ड्स का बिफोर डू और डज। हम इन सब का यूज करते हैं बिफोर डू और डज। जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं ये सब आपके डू और डज से पहले यूज किए जाते हैं। वाई, वेयर, वैन, वॉट, विच,
ये जितने भी आपके WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, चाहे वो वाई हो, चाहे वो वेयर हो, हाउ हो, वैन हो, वॉट हो, इन सब का यूज हम करते हैं बिफोर हेल्पिंग वर्ब। इन सब का यूज हम करते हैं बिफोर हेल्पिंग वर्ब। बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। उतार लेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को। लिख लिया आप सभी बच्चों ने। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अब आते हैं इसका यूजेस कहाँ करते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी बच्चों बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इसका यूज होता है जब भी हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन की। जब भी हम किसी के हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, यानी कि जिन चीज़ों की आपको आदत हो जाती है, जिन चीज़ों की आपको आदत हो जाती है, तो जो चीज़ आपकी आदत बन जाए, हैबिचुअल एक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैबिचुअल एक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आपने बोला ही रीड a newspaper daily. He read a newspaper daily. हमने बच्चों यहाँ पर क्या देखा, डेली। तो डेली कहीं ना कहीं उसके रूटीन को बता रहा है, और रूटीन वही होते हैं जिनकी आपको आदत बन जाती है, वही रूटीन बन जाते हैं। तो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस और एस। तो हम यहाँ पर रीड नहीं रीड्स बोलेंगे, हम रीड्स बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं।
दूसरा यूज आता है बच्चों इसका, हम वहां करेंगे जब भी हम यूनिवर्सल की बात करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होते, जो कभी बदलते नहीं हैं, यानी कि जब से दुनिया बनी हुई है वो वैसे ही है, जो कभी बदलते नहीं हैं। और ऐसे एक जर्नल होता है, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस जो पॉइंट ऑफ व्यू बना के दे देते हैं और हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यानी कि चाहे जर्नल हो या फिर यूनिवर्सल हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखते हैं। जैसे हमने बोला कि द अर्थ या द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर, सन, सन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम राइज में क्या लगाएंगे, एस, राइज में क्या लगाएंगे, एस, यानी कि वर्ब भी कैसे लिखेंगे, सिंगुलर, वर्ब भी कैसे लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। और ये हमेशा ऐसा ही रहा है, आज भी सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है, पहले भी यही होता था। ऐसे ही हमने बहुत बार सुना होगा आप बच्चों ने कि लाइफ में धीरे चलो बट रेगुलर चलो, स्लो एंड स्टडी। अब विन या फिर विंस बोलेंगे द रेस। तो किसी ने लाइफ में देखा, उसने काम को धीरे धीरे करा और उसको लाइफ में सक्सेस मिली, और उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के दे दिया कि अगर आप लाइफ में धीरे बट रेगुलर चलते हो तो आप भी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर उस केस में हम विन का यूज़ नहीं करेंगे, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, एस और एस। तो यहाँ पर हम विंस बोलेंगे, हम विन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें कैसी बनानी है, सिंगुलर। वर्ब भी बच्चों हमें कैसी बनानी है, सिंगुलर। और वर्ब में जब बच्चों एस और एस लगता है तो वो वर्ब को कैसा बनाएगा, सिंगुलर। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखते चलेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बच्चों वहां भी करते हैं जब भी केस आता है आपके फीलिंग और इमोशंस का। यानी कि जब भी आप फीलिंग और इमोशंस की बात करते हैं तो वहां यूज करते हैं। जैसे अगर आप किसी को करते हो तो लाइक, और नहीं करते हो तो हेट, ठीक है, या फिर डिसलाइक, करते हो तो लव, नहीं करते हो तो हेट, प्रेफर, नो, थिंक, नोटिस, रिमेंबर। ये बोलने में आईएनजी को लेकर आते हैं बच्चों, बट हम इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। जैसे दो फ्रेंड्स लड़ रहे थे, आपसे आकर बोले, अच्छा तुम डिसाइड करो हमें से कौन सही है और कौन गलत है। अब तुम डिसाइड करो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको अपना क्या देना है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस केस में थिंक में जब आप पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, क्योंकि आपने थिंक के केस में थिंकिंग भी पढ़ा होगा और थॉट भी पढ़ा होगा, लेकिन थिंक के केस में कब उसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे, जब हम एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, यानी कि ओपिनियन की बात करेंगे। जब भी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे यानी कि ओपिनियन की बात करेंगे, तो वहां हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ठीक है, तो हम कभी नहीं बोलते कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट या आई थॉट यू आर राइट, आप हमेशा बोलते हो आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट। तो जहां पर भी आप अपना ओपिनियन देते हो, पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, तो वहां पर आप थिंक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जानते हो तो नो, नहीं जानते हो तो अननोन। हम कभी नहीं बोलते कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ, जानता हूं तो जानता हूं, नहीं जानता हूं तो अननोन फॉर यू। करते हो तो लाइक और नहीं करते हो तो डिसलाइक, करते हो तो लव और नहीं करते हो तो हेट। ठीक है, तो ये आपके हमेशा यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे आपने बोला ही हेट मी, अब ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। आपको ध्यान रखना है सिंगुलर के साथ हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस और एस, और हम हेट नहीं हेट्स बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हेट्स। जैसे आपने बोला शी प्रेफर टू टेक कॉफी इन ब्रेकफास्ट। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे एस और ई एस। तो यहाँ पर हम प्रेफर की जगह प्रेफर्स बोलेंगे, प्रेफर की जगह हम बोलेंगे प्रेफर्स। शी प्रेफर्स टू टेक कॉफी इन ब्रेकफास्ट। इतना क्लियर हो गया। यानी कि हम इसका यूज वहाँ करेंगे जब हमें बात करेंगे चीज़ों को क्या पसंद है क्या नापसंद है, लाइक और डिसलाइक। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बच्चों हम वहां भी करेंगे जब भी हम बात करते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। दो तरह के एक्शन होते हैं, एक बच्चों वॉलेंट्री होते हैं जो विलिंगली किए जाते हैं, अपनी इच्छा से किए जाते हैं, और एक इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो अपनी इच्छा से नहीं होते, यानी कि कहीं ना कहीं हम किसी और की इच्छा से करते हैं, तो वो हमारे एक्शंस होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो परसेप्शन के केस में जब भी आप बच्चे परसेप्शन की बात करेंगे तो उस केस में दो केसेस आते हैं। जैसे आप बच्चों ने देखा होगा कि जैसे आप बोलते हो ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे वो दिखाई देता रहेगा। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं सी की। ठीक है, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है हियर, मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे वो स्मेल आती रहेगी, वो मुझे स्मेल आती रहेगी। ये बोलने में आईएनजी को लेकर आते हैं, मुझे स्मेल आ रही है, बट हम इनके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते। दो फ्रेंड्स एक साथ तैयारी कर रहे थे, एक का सिलेक्शन हो गया और एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसने जिसका सिलेक्शन हुआ उससे बोला, अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो डेफिनेटली जब सिलेक्शन नहीं होगा तो रोएगा, ये कैसे हो गया। उसने जिसका सिलेक्शन हुआ उससे बोला ये कैसे हो गया, है ना। उसने बोला कि बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अब जब वो रो रहा है
तो जो थर्ड पर्सन बैठा था उसने बोला मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। अब वो चाहता है कि आए नहीं, लेकिन वो आती रहेगी। तो अब क्या बोलेगा कि आई हियर somebody crying, I hear somebody, I hear somebody crying। अब आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम हियरिंग somebody crying, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा, और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, शी स्मेल समथिंग बर्निंग, शी स्मेल समथिंग बर्निंग। हमने बच्चों यहाँ पे क्या देखा, शी यानी कि सिंगुलर, तो शी के साथ आप स्मेल नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस और एस, तो यहाँ पर आप स्मेल की जगह बोलेंगे स्मेल्स। अब आप ये नहीं बोलेंगे आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, तो आई एम स्मेलिंग बोला तो इट मीन्स तो वो वॉलेंट्री एक्शन हो गया ना, विलिंगली हो गया ना। हम इनवॉलेंट्री की बात कर रहे हैं, जब कोई एक्शन आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, जब कोई एक्शन आपकी इच्छा के विरुद्ध हो उसकी बात कर रहे हैं हम। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, ऐसे ही अपियरिंग का केस आता है। अपियरिंग की बात करें जिसका मतलब होता है लगना, जिसका मतलब होता है लगना। ये भी बच्चों बोलने में V1 में ing को लेकर आते हैं, बट हम इनके साथ V1 में ing का यूज नहीं करते। जैसे लुक, अपीयर, सीम, साउंड, टेस्ट, ये बोलने में आईएनजी को लेकर आएंगे। जैसे आपने चाय पी, आपने बोला मुझे चाय नमकीन लग रही है, देखने में बोलने में आईएनजी को लेकर आएंगे, मुझे चाय नमकीन लग रही है। आप ये नहीं बोलोगे कि दिस टी इज टेस्टिंग, इज टेस्टिंग नहीं, सिर्फ टेस्ट बोलोगे और टी के अकॉर्डिंग उसमें एस लगाओगे। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, दिस टी टेस्ट साल्टी। तो अब आपको ध्यान रखना है बच्चों को, हमने यहाँ पे टी देखा, टी का मतलब अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो हम यहाँ टेस्ट नहीं, टेस्ट में एस लगाएंगे, टेस्ट नहीं, टेस्ट में एस लगाएंगे, टेस्ट लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं, ऐसे ही आपने बोला दिस न्यूज साउंड अनट्रू, मुझे ये झूठी न्यूज ही झूठी लग रही है। बोलने में लग रही है आईएनजी को लेकर आएगा, बट हम इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। न्यूज सिंगुलर केस है,
और सिंगुलर के साथ आपको साउंड नहीं साउंड्स बोलना है, साउंड नहीं साउंड्स बोलना है। आप साउंड की जगह क्या यूज करेंगे? साउंड्स। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। आप साउंड की जगह क्या बोलेंगे? साउंड्स। बहुत ध्यान से लिखना है हर एक पॉइंट को। आप साउंड की जगह बोलेंगे साउंड्स, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक पॉइंट को आप देखते हुए चले। तो यहाँ पर साउंड की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? साउंड्स। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बच्चों बात करें, पोजीशन का केस आता है, जिसका यूज हम ऑनरशिप के लिए करते हैं, जिसका यूज हम ऑनरशिप के लिए करते हैं, अधिकार को बताने के लिए। ऑनरशिप के केस में कुछ वर्ब्स यूज होती हैं। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? हैज, हैव और ऑन। कंसिस्ट ऑफ, कंटेन और कंप्राइज। बिलोंग टू, hail from, come from। आप बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ होगा और हैव का यूज प्लूरल के साथ होगा, और ऑन का यूज सिंगुलर के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी होगा। बस इतना ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर है तो ऑन की जगह आप ऑन्स बोलेंगे और प्लूरल है तो ऑन बोलेंगे। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, किसी भी चीज से जुड़ा होना। कंसिस्ट ऑफ भी, कंटेन भी और कंप्राइज भी, यानी कि किसी भी चीज से बना होना, बना होना। आप मार्केट में बुक लेने जाते हो, आपने बुक में देखा कंटेंट एज पर एसएससी, उसके अलावा आपको बुक के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिले और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिले। अब आप बच्चों ने बोला ये बुक अच्छे कंटेंट से बनी हुई है, ये बुक अच्छे कंटेंट से बनी हुई है, तो वो बना होने के लिए हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लिखेंगे, कंटेन भी लिखेंगे और कंप्राइज भी लिखेंगे। एग्जाम में एक बहुत एरर आती है कंप्राइज के साथ ऑफ को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है केवल कंसिस्ट ऑफ को लेकर आता है, कंटेन और कंप्राइज ऑफ को लेकर नहीं आता। तो आप उस केस में क्या लिखेंगे कि दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, comprise, good contents, good contents। तो अब आपको ध्यान रखना है, हमने बुक देखा, बुक का मतलब है एक, यानी कि सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इन सब वर्ब में लगाना है एस, कंसिस्ट, कंटेन्स और कंप्राइज में। इन सब में क्या लगाते जाएंगे हम? एस। कंसिस्ट में भी एस, कंटेन में भी एस और कंप्राइज में भी एस। उसको क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। उसको क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। उतारेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को। आप उन सब में लगाएंगे एस, उसको सिंगुलर बनाने के लिए।
नेक्स्ट आते हैं, ऐसे ही बच्चों केस आता है किसी भी चीज से जुड़ा होना, बिलोंग टू, हेल फ्रॉम, कम फ्रॉम। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, किसी भी चीज से जुड़ा होना। जैसे आप घर देखते हो, कोई शॉप देखते हो, कोई बिजनेस देखते हो, बोलते हैं ना ये किसका है, यानी कि जिससे जुड़ा होगा उसी की उस पर क्या होगी, ऑनरशिप होगी, उसका अधिकार होगा। तो वहीं पर आप बिलोंग टू भी यूज करेंगे, हेल फ्रॉम भी और कम फ्रॉम भी। ठीक है, उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। आप बिलोंग टू का भी यूज करेंगे, हेल फ्रॉम का भी यूज करेंगे और कम फ्रॉम का भी यूज करेंगे। उतारेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, दिस हाउस बिलोंग टू हर, दिस हाउस बिलोंग टू हर। अगर मैं बच्चों यहां पर हाउस की बात करूं, हाउस का मतलब कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। हाउस का मतलब कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम बिलोंग नहीं, हम किसका यूज करेंगे, बिलोंग्स का। हम किसका यूज करेंगे, बिलोंग्स का। पॉइंट क्लियर है। हम क्या बोलेंगे, दिस हाउस बिलोंग्स टू हर, दिस हाउस बिलोंग्स टू हर। क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर देखेंगे तो आपको वर्ब में लगाना है एस और ई एस, एस और ई एस। नेक्स्ट आते हैं, शी ऑन अ कार। शी सब्जेक्ट कैसा है बच्चों, सिंगुलर। और ऑन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल। आपको ध्यान रखना हम प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। और यहाँ सिंगुलर के लिए हमें ऑन्स की, ऑन की जगह क्या बोलना पड़ेगा, ऑन्स। ऑन की जगह बच्चों क्या बोलना पड़ेगा, ऑन्स। इतना क्लियर है। हम क्या बोलेंगे, ऑन की जगह ऑन्स। बहुत ध्यान से लिखेंगे आप सभी बच्चे हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज अ बुक। अब यहां पर हैज की मैं बात करूं बच्चों, हमने ही कैसा सब्जेक्ट देखा, सिंगुलर। हम सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज। अब यहां पर हैज का यूज किस लिए हो रहा है, ये बुक पर ऑनरशिप किसकी है, ही की। ये बुक पर ऑनरशिप किसकी है, ही की। तो यानी कि ही की ऑनरशिप को बताने के लिए, ही की ऑनरशिप को बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हैज और हैव का। हम किसका यूज कर रहे हैं, हैज और हैव का, ऑनरशिप को बताने के लिए। अगर दे होता तो हैव आ जाता, ही है तो हमने हैज लिख दिया, दे होता तो हैव आ जाता। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों एग्जाम्स के। द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क, यूजुअली कहीं ना कहीं आपके रूटीन को जो हमने पढ़े अभी, हैबिचुअल एक्शन वाला केस, जब हमारा कोई चीज़ रूटीन आ जाए तो हमारी हैबिट बन जाती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजुअली को देखकर। हमने आस्क में एस देखा बच्चों, आस्क में एस हमारी वर्ब को कैसा बना रहा है, सिंगुलर। हमारी वर्ब को कैसा बना रहा है, सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है
कि यहाँ स्टूडेंट में एस लग रहा है और नाउन में एस लगता है तो नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक पॉइंट समझाया था, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करता है, कभी भी वर्ब सब्जेक्ट को डिसाइड नहीं करती। हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब को डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट में एस डिसाइड करेगा, आस्क में से एस हटेगा या रहेगा। तो आपने ध्यान देना है कि स्टूडेंट मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल बनाने के लिए हमें आस्क की जगह आस्क बोलना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है जो 12/12/2022 में पूछा गया। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट देखिएगा, सिताब हैज लर्नड हाउ टू कुक रियली वेल एज वेल इज इरेगुलरली। अगर कोई चीज रेगुलर हो रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो उसका रूटीन है, और रेगुलर आपको बता रहा है आपके रूटीन के लिए, और रूटीन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आईएनजी का यूज नहीं करते। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, देखने का काम कौन कर रहा है, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ आप वॉच में ईएस लगाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट, दैट इज वॉचेस। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है 15/4/2021। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप वॉच की जगह लिखेंगे वॉचेस, आप वॉच की जगह लिखेंगे वॉचेस, यहाँ पर आप वॉच की जगह लिखेंगे वॉचेस। इतना क्लियर है, डाउट है किसी को? नेक्स्ट आते हैं, आई ऑलवेज ऑलवेज अगेन आपके प्रेजेंट को बताता है, एंड वहाँ पर प्रेजेंट में हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते। हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस। हम एनकरेज्ड का यूज नहीं कर सकते बिकॉज एनकरेज्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। एनकरेज किसी को कहीं ना कहीं जब आप प्रोत्साहन बढ़ाने का काम करते हो, ठीक है, तो एनकरेज की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है एनकरेज्ड। एनकरेज की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है एनकरेज्ड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एनकरेज्ड का यूज नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में एनकरेज है, एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में, बट वहाँ टू के साथ रीड दे रखा और यहाँ टू के साथ बी दे दिया, तो यहाँ से ये खत्म। बचता कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू रीड बुक्स। आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहाँ तक? बहुत ध्यान से लिखेंगे। I goes to the school every day irrespective of the weather. Every day again रूटीन को बताता है, every day again रूटीन को बताता है, और रूटीन में हम आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करता है प्लूरल का, और प्लूरल के साथ हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर गोज की जगह गो लिखेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। हम लिखेंगे आई गो, गोज की जगह हम लिखेंगे गो, गोज की जगह हम लिखेंगे गो, आई गो। हम गोज की जगह गो लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, माई बॉस कीप्स telling me all the times that money doesn't grows on trees.
बिल्कुल, आपके घर में पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे ये बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। तो जहाँ पर भी डज आता है, जहाँ पर भी डू आता है, तो वो कभी भी एस और एस को लेकर नहीं आता। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डज के साथ हम ग्रोज नहीं ग्रो बोलेंगे। और इसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। उतारते चलेंगे सभी बच्चे बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को लिखते हुए चलना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से लिखेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। अब देखो पॉइंट ही आता है कि यहाँ पर यू की बात करें बच्चों तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है। यू कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है, ट्राइज में जैसे ही आपने एसोरियस देखा तो ये वर्ब को सिंगुलर बनाएगा, और हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। हमें बच्चों वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप ट्राइज की जगह ट्राई बोलेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आप ट्राइज की जगह ट्राई बोलेंगे और उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स। बहुत ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट आते बच्चों, ऑल द लेडीज of the colony assemble in the temple and praise together on Saturday evenings। यानी कि चाहे वो संडे इवनिंग हो या डेली हो या एवरी इवनिंग हो, है तो रूटीन। अब रूटीन है तो वहां पर इकट्ठा होने का काम कौन कर रही है? कॉलोनी की लेडीज। लेडी नहीं, लेडीज। लेडीज मतलब प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। असेंबल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है जो एंड से पहले है वही एंड के बाद, क्योंकि अगर इकट्ठा होने का काम लेडीज कर रही है तो डेफिनेटली प्रे एक साथ भी लेडीज कर रही होंगी, और यहाँ पर प्रे में क्या लग गया? एस। तो ये वर्ब को कैसा बना रहा है? सिंगुलर, जो बिल्कुल गलत है। हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमें क्लियर है कि हम यहाँ पर प्रेज का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रे का, और इसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हम यहाँ पर प्रेज की जगह प्रे का यूज करेंगे, प्रेज की जगह प्रे का यूज हम क्यों करेंगे? बिकॉज लेडीज की बात हो रही है, बिकॉज लेडीज की बात हो रही है, और लेडीज के केस में हमें वर्ब प्लूरल चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेवल्स। देखो इन इंग्लिश ग्रामर जहाँ पर भी टी और टू आता है तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक सिंपल सा पॉइंट है। टू कभी भी एस और एस, टू कभी भी थर्ड फॉर्म। ट्रेवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और ट्रेवल की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है ट्रेवल्ड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है ट्रेवल्ड, सेकेंड भी और थर्ड भी। और आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम सेकेंड आईएनजी और एस और एस का यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेवल। क्या लिखेंगे? ट्रेवल। तो यहाँ पर आएगा टू ट्रेवल। क्या आएगा बच्चों? टू ट्रेवल। इतना क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट आते हैं, ऑल आवर टीचर्स टीचेस अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज द बेस्ट। सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके सीएचएसएल का, और वो भी 2021 का। अब टीच करने का काम कौन कर रहा है? टीचर्स। तो टीचर में एस का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल, तो क्या हम टीच में एस और एस यानी कि वर्ब सिंगुलर यूज कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वर्ब सिंगुलर का यूज नहीं होगा। हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। तो हम यहाँ पर टीचर्स नहीं, हम यहाँ पर टीच का यूज करेंगे,
और उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हम टीचर्स की जगह क्या लिखेंगे? टीच। हम टीचर्स की जगह क्या लिखेंगे? टीच। नेक्स्ट आते हैं, आई ऑलवेज स्टेज एट अ होटल विच इज नियर माई वर्क प्लेस। अगेन एमटीएस का क्वेश्चन है। ऑलवेज अगेन रूटीन और आई प्लूरल है और स्टे में एस सिंगुलर है, और हमें क्लियर है कि हम आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमें देखना है कि हम ऑलवेज के साथ स्टे लिखेंगे। हम ऑलवेज के से पहले एम का यूज, एम स्टे, स्टेड नहीं आएगा क्योंकि स्टे करने वाला आई है, पैसिव वॉइस तो आ ही नहीं सकता। और नो सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल बनेगी, और प्लूरल वर्ब बनती है जब वर्ब में लगता है हटेगा एस और ई एस, सिंगुलर बनेगी जब वर्ब में लगेगा एस और ई एस। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, माई पेरेंट्स यूजली गो फॉर अ वॉक बिफोर दे गो टू बेड। एमटीएस का क्वेश्चन है 12/11/2021। यूजली का मतलब कहीं ना कहीं रूटीन, पेरेंट्स की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है पेरेंट्स मतलब प्लूरल, तो यहाँ पर गो ऑलरेडी करेक्ट है, तो ऑलरेडी करेक्ट है तो वहाँ पर हम आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर एक अंडरलाइन पार्ट के लिए एक ऑप्शन दिया रहता है नो सब्स्टिट्यूशन या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ये वहाँ टिक होगा जब अंडरलाइन पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी आपका अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल करेक्ट है तो उस केस में आप नो इम्प्रूवमेंट या फिर नो सब्स्टिट्यूशन को टिक करेंगे। उतारेंगे इतना आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, सुमन एंड हिज फ्रेंड ऑफन कमिंग हियर टू रीड बुक्स। तो यहाँ पर ऑफन भी आपके जैसे यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन प्राय, तो ये भी आपके प्रेजेंट को बताता है, और प्रेजेंट में आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे डेफिनेट में। दो की बात करेंगे तो दो के केस में आप लिखेंगे कम। हैव, आर ऑफन, आर कमिंग का यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ। उतारेंगे आप बच्चे ध्यान से, हर एक पॉइंट को लिखते चलना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और तैयारी कर रहे हो आप बच्चे बहुत ढंग से करो, प्रॉपर तरीके से करो, प्रॉपर नोट्स बना के चलो आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, the ostrich is a peculiar bird. Sometimes it prefer to run around in circles. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समटाइम्स के बाद इट दे रखा। इट कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम क्या प्रेफर का यूज करेंगे? प्रेफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल होती है। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर में हम लगाएंगे एस और एस। तो एस और एस कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है, बस वही आंसर ऑप्शन बन जाएगा। रिमेनिंग दो ऑप्शन खत्म, रिमेनिंग ऑप्शंस खत्म। हम समटाइम्स इट प्रेफर्स लिखेंगे, समटाइम इट प्रेफर्स लिखेंगे, समटाइम इट प्रेफर्स लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन। एमटीएस का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर y के बाद डज लिखा है, क्या ये डज करेक्ट है? ये डिसाइड कौन करेगा? यू।
तो यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल बच्चों। तो प्लूरल के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम डू का यूज करेंगे। डू कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में, एक तो थर्ड में और एक आपके फर्स्ट में। तो बचे हुए 2 ऑप्शन खत्म जो डज वाले हैं। अब आपको ध्यान रखना है वाई आ रहा है, और मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था कि WH फैमिली वर्ड्स के बाद आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और देन मेन वर्ब लिखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन थर्ड टिक करेंगे, आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे। इसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन थर्ड लिखेंगे, आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे। इतना क्लियर है आप सभी को? उतारेंगे बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं, इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। देखो जरा क्या होगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर बच्चों पॉइंट क्या आता है? यहां पर सिंपल सा पॉइंट है कि यहां पर यू आ रहा है। यू का मतलब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, यू का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल। तो हम ट्राइज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती। हमें वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब के लिए हम ट्राई लिखेंगे, हम ट्राइज नहीं लिखेंगे, और उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हम ट्राई लिखेंगे, ट्राइज का यूज नहीं करेंगे। हम ट्राई लिखेंगे, हम ट्राइज का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर है आप सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी assemble इन द टेम्पल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी हो गया हमारा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है? सिंपल, देखिएगा बच्चों, अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बच्चों बात करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे आप बच्चों इसका। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक होता है बच्चों आपका नेगेटिव सेंटेंस। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे इज, आर, आम, और V1 में ING। और जब भी आप नेगेटिव की बात करेंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे इज, आर, आम, और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इज का यूज होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आर का यूज होगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और आम का यूज होगा जब भी आपको आई दिया होगा तो आप एम लगाएंगे। जितने भी प्रोग्रेसिव एक्शंस होते हैं ये सब बच्चों आपके V1 में ING को लेकर आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को लेकर आते हैं।
जहाँ पर भी आप बच्चे बात करेंगे प्रोग्रेसिव एक्शन की, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट आते हैं, इसको उतार लेना स्ट्रक्चर को आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से उतारेंगे आप सभी बच्चे स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें बच्चों इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव अगेन दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटेरोगेटिव और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जब भी आप क्वेश्चन की बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर इज, आर, एम का यूज बिफोर सब्जेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे एंड आफ्टर दैट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बस एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं, जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं, इन सब का यूज आप करेंगे, जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं इन सब का यूज करेंगे आप इज आर एम से पहले, इन सब का यूज करेंगे आप इज आर एम से पहले। जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं ये सब आपके डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज इज आर एम से पहले किया जाता है, बस ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत ध्यान से लिखेंगे आप सभी बच्चे। बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक स्ट्रक्चर को आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो बच्चों, अगर इज आ रहा है, इज आ रहा है बिफोर सब्जेक्ट, तो अगेन इज का यूज हो सकता है, नहीं, दो बार इज नहीं आ सकता। अगर हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट आती है तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, और इंटेरोगेटिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप दो दो बार इज लगाएंगे। अब हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो हमें क्लियर है कि हमें इज को इससे रिप्लेस करना है। हम बात कर रहे हैं सविता की सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ इज
और प्लस इसके साथ आईएनजी, तो बचे हुए रिमेनिंग ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आर प्लूरल वर्ब है, सविता के साथ यूज नहीं होगी, इसके साथ ज्वाइंट नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस आपका एक्टिव में है, और एक्टिव के केस में हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट, कि इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है किसी को? नेक्स्ट आते हैं। देखिएगा, अब आते हैं इसके यूजेस पे, कहाँ कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, सबसे पहला यूज होता है जहां भी आपको मिले नाउ और डेज, नाउ आर डेज, नाउ, at present, at this time, at this moment, अब देखो यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव एक्शन को बताते हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव एक्शन को बताते हैं। और इस केस में आपको ध्यान रखना है, आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन से टेंस को यूज करेंगे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जैसे आपने बोला नाउ आर डेज, नाउ आर डेज we dash, we dash on a project। अब आपको वर्क और वर्क की फॉर्म भी फिल करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, नाउ और डेज कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेसिव एक्शन को बताता है, और वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, एंड प्लूरल के केस में आप यूज करेंगे आर, और आर के साथ वर्क में लगेगा आईएनजी, तो आप लिखेंगे आर वर्किंग, आप लिखेंगे आर वर्किंग। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उतारेंगे इसे आप सभी बच्चे। बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को लिखना है, आप सभी ने बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को लिखना है। नेक्स्ट आते हैं। राइट नाउ शी डैश, ब्रैकेट में ड्राइव, ड्राइव की फॉर्म फिल करनी है आपको। आपने जैसे ही बच्चों राइट नाउ देखा तो प्रोग्रेसिव एक्शन को बताती है। शी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको ध्यान रखना है इज आएगा, और इस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ड्राइविंग, इस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ड्राइविंग। आप क्या लिखेंगे? शी इज ड्राइविंग। क्या लिखेंगे बच्चों? शी इज ड्राइविंग, शी इज ड्राइविंग इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? शी इज ड्राइविंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यूज की बच्चों बात करें, हम इसका यूज वहां भी करते हैं जब भी बच्चों आपको गोइंग और अबाउट मिले, एंड आफ्टर दैट
इन दोनों के साथ अगेन यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, जो होने वाला है, जो होने वाला है। मैंने आपसे पूछा बच्चों, अच्छा टाइम कितना हुआ, आपने घड़ी में देखा और आपने बोला 3 बजने ही वाले हैं, 4 बजने ही वाले। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे किस फॉर्म में, गोइंग और अबाउट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, गोइंग और अबाउट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इट इज गोइंग टू बी 3 PM, इट इज गोइंग टू बी 3 AM। ठीक है, मैंने आपसे पूछा आपकी एज कितनी है, ये आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा आपकी एज कितनी है, तो आप बोलोगे मैं 15 का होने ही वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी 15, शी इज गोइंग टू बी 18, शी इज गोइंग टू बी 40, शी इज गोइंग टू बी 25। यानी कि जो भी एक्शन आपका इन फ्यूचर होने वाला है, तो वहां पर आप गोइंग और अबाउट का यूज करते हैं, और इन दोनों के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इतना क्लियर है? देखो एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि शी इज गोइंग टू बी, शी इज गोइंग टू बी 18, टू के साथ V1 यानी कि बी। ऐसे ही आपने बोला कि रोहित इज अबाउट टू wrote a letter, wrote a letter। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने अबाउट टू देखा, तो वहां पर आप wrote वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। राइट होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है wrote, और थर्ड फॉर्म होती है written, थर्ड फॉर्म होती है written। आपको ध्यान रखना है, हम wrote नहीं, हम राइट बोलेंगे, और इसी के बेसिस पे हम लिखेंगे रोहित इज अबाउट टू राइट अ लेटर, रोहित इज अबाउट टू राइट अ लेटर। बहुत ध्यान से लिखेंगे आप सभी बच्चे हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, द पेशेंट इज about to, the patient is about to die। अब देखो, जो काम होने ही वाला है, जो काम होने ही वाला है, उस केस में आप about to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, about to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो बिल्कुल करेक्ट है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने ही वाला है, पेशेंट मरने ही वाला है, तो अबाउट टू के साथ आप क्या लगाएंगे, डाई। अबाउट टू के साथ आप क्या लगाएंगे, डाई। पॉइंट क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यूज की बात करें बच्चों, हम इसका यूज वहां भी करते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करें जहां पर भी लुक विद एक्सक्लामेशन और लिसन विद एक्सक्लामेशन आता है। जहां बोलते हो ना लुक दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, एक एक्शन जो प्रोग्रेस में है। लिसन ही इज स्पीकिंग इल ऑफ यू, कि सुनो वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, कहीं ना कहीं एक एक्शन जो आपका चल रहा है। तो यानी कि लुक और लिसन के साथ जब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लिसन ही इज स्पीकिंग ill of you,
look, they are fighting with each other. आप बच्चों को ध्यान रखना है, यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, स्पीकिंग इल का मतलब होता है बुराई करना। जैसे ही लिसन के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा तो ही के अकॉर्डिंग इस के साथ आईएनजी लगा दिया। लुक के साथ आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा तो आपने दे के अकॉर्डिंग आर और आर के साथ आईएनजी का यूज कर दिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी लुक और लिसन एक्सक्लेमेशन मार्क को लेकर आते हैं, जहां पर भी लुक और लिसन एक्सक्लेमेशन मार्क को लेकर आते हैं, वहां आप इज आर एम वॉजवर के साथ, वहां पर आप इज आर एम के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। इज आर एम के साथ क्या करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। उतारेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, हम इसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पोजीशन में भी करते हैं। जब भी हम पोजीशंस की बात करते हैं, जैसे कोई सो रहा है स्लीपिंग, उसकी पोजीशन है। कोई लेटा हुआ है लाइंग, उसकी पोजीशन है। कोई खड़ा है स्टैंडिंग, उसकी पोजीशन है। कोई बैठा है सिटिंग, उसकी पोजीशन है। कोई लटका हुआ है हैंगिंग, उसकी पोजीशन है। आपने ड्रेसेस जो पहनी हुई है वेयरिंग, उनकी पोजीशन है। तो जब भी आप बच्चे पोजीशन की बात करेंगे, चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो लाइंग हो, या फिर वो आपका सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, हैंगिंग हो या वेयरिंग हो, ये सब आपके आईएनजी को लेकर आएंगे। ये सब आपके आईएनजी को लेकर आएंगे। ये सब आपके आईएनजी को लेकर आते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? जब भी आप पोजीशंस की बात करेंगे तो इन सब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। जितने भी पोजीशंस होती हैं ये सब आप अपने साथ लेकर आते हैं आईएनजी को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो इन सबको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, he is sitting on the wheelchair, he is standing on the floor, he is standing on the stage। तो यानी कि हम इन सब के साथ हमेशा is are am का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। इतना क्लियर हो गया? उतार लेंगे इसको आप सभी बच्चे। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कहाँ यूज़ करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट को एक साथ पढ़ेंगे। उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।